हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर चुके थे। तो उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 की स्टेटमेंट है डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसका डायग्राम ऑलरेडी यहाँ बना लिया गया है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी का मिड पॉइंट डी है और सॉरी ये नेमिंग गलत हो गई। यहाँ से देखिए बी सी का जो मिड पॉइंट है वो ई है और ये ऊपर क्या है एफ है, यानी कि ए सी का मिड पॉइंट एफ है। तो इस तरीके से इन तीनों मिड पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया जाता है। उसके बाद फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी एफ एंड ए बी सी। अब डी ई एफ और ए बी सी ट्रायंगल के जो एरिया हैं उनका रेशो बताना है भी कितना होगा। तो इसके लिए देखिए जो गिवन वगैरह है वो आप खुद से लिख लें। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए डी और एफ क्या है, मिड पॉइंट है साइड ए बी और ए सी के। तो यहाँ से सॉल्यूशन में आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्रायंगल में क्या है, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन सी साइड के हैं, यानी कि डी तो मिड पॉइंट है ए बी का एंड एफ है मिड पॉइंट ए सी का। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम आपने क्लास 9th में पढ़ी थी भी। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो डी एफ है वो पैरेलल होगा बी सी के, डी एफ पैरेलल होगा बी सी के एंड जो डी एफ है वो हाफ होगा बी सी का। जो डी एफ की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ बी सी के। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम थी, क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी कि अगर हम ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और उसका हाफ भी होती है। तो इस तरीके से अब सेम एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अभी हमने क्या प्रूव किया कि जो डी एफ है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, वो पैरेलल आया बी सी के। ठीक है, अब चलो एक लाइन और लिखें, इफ़ डी एफ है जो पैरेलल है बी सी के, कंप्लीट बी सी के, देन जो डी एफ है वो पैरेलल होगा किसके, बी ई के भी होगा। अब देखिए अगर डी एफ पूरी बी सी साइड के पैरेलल हैं तो बी ई के तो पक्का होगा, क्योंकि बी ई भी तो किसका हिस्सा है, बी सी का हिस्सा है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने लिखा। अगर आप इसके रीज़न में लिखना चाहें, बिकॉज बी ई इज़ द पार्ट ऑफ लाइन बी सी, क्योंकि बी किसका पार्ट है, लाइन बी सी का पार्ट है। उसके बाद देखिए अगेन हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अभी हमने प्रूव किया डी एफ को पैरेलल बी ई के, ई और एफ भी तो क्या है, मिड पॉइंट है। इन ट्रायंगल ए बी सी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन सी साइड के हैं, ई मिड पॉइंट है बी सी का एंड एफ मिड पॉइंट है ए सी का। ठीक है, देन सेम एज इट इज जैसे हमने ऊपर किया था, जो ई एफ है वो किसके पैरेलल होगा, ई एफ किसके पैरेलल होगा, डी बी के या फिर पूरी ए बी के। यानी कि जो ई एफ है वो पैरेलल होगा ए बी के एंड जो ई एफ है वो हाफ होगा ए बी का। अब ये रिजल्ट हमने कैसे लिखा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ क्लास 9th। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऑफ क्लास 9th। ठीक है, क्लास 9th के मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। अब ई एफ है जो पैरेलल है ए बी के, ई एफ है पैरेलल है ए बी के। नाउ जो ई एफ है अगर पूरी ए बी के पैरेलल है तो वो किसके भी पैरेलल होगा, बी डी के भी पैरेलल होगा। तो ई एफ पैरेलल है बी डी के। रीज़न में लिखोगे बिकॉज बी डी इज़ द पार्ट ऑफ लाइन ए बी, क्योंकि बी डी किसका पार्ट है, लाइन ए बी का ही पार्ट है। तो यहाँ से देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया, इस एक क्वाड्रिलेटरल को देखिए बी ई एफ डी में जो अपोजिट साइड्स है वो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं दिस मीन्स वो क्या होंगी, इक्वल भी होंगी। अब इक्वल कैसे होंगे वो देखिए, लेट अस सपोज ये दो पैरेलल लाइन्स हैं। अब मैं इससे ऐसे डिस्टेंस मेजर करता हूँ
और दूसरी डिस्टेंस भी इसके बिल्कुल पैरेलल होती है, तो ये डिस्टेंस भी तो क्या होगी, इक्वल। अगर मैं एक को तो ऐसे मेजर करूं और दूसरी डिस्टेंस ऐसे लूं इस पैरेलल लाइन पे, अब ये तो इक्वल नहीं हो सकती, यानी कि ये जो एंगल बनाती है सेम लाइन के साथ वो सेम होता है कि नहीं, अब ये वाला एंगल, ठीक है, दिस मीन्स ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इस तरीके से तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, सो BEFD इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। भी BEFD को हमने क्या प्रूव कर दिया, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट लिखोगे सिमिलरली। अब जैसे आपने BEFD को पैरेललोग्राम प्रूव किया है, सिमिलरली आप ADEF को भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली ADEF एंड एक और बच गया क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, DECF। DECF इज ऑल्सो पैरेललोग्राम्स। ये भी क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। अब उसके बाद देखिए, इनको हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब बात आती है इन ट्रायंगल्स की, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल। अब देखिए ABC ट्रायंगल और DEF का हमें एरिया का रेशो निकालना है, तो ABC के कोरस्पॉन्ड में कौन से जो ट्रायंगल है आप लिखोगे, DEF लिखोगे या इसका कुछ नाम चेंज करोगे, यानी कि A एंगल किसके इक्वल है। अगर इस ऊपर वाले क्वाड्रेटिल की बात की जाए तो AE के इक्वल आएगा, BF के इक्वल आएगा और CD के इक्वल आएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल किसी पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि B तो F के इक्वल हुआ और जो D है वो किसके इक्वल होगा, वो C के इक्वल होगा, और ये जो E है वो किसके इक्वल होगा, A के। यानी कि अपोजिट एंगल किन्हीं भी पैरेललोग्राम में क्या रहते हैं, इक्वल। तो A के कोरस्पॉन्डिंग में नाम क्या लिखना पड़ेगा, E, तो यहाँ हम ट्रायंगल लिखेंगे E। B के कोरस्पॉन्डिंग में नाम क्या आएगा, B के F, EFD। तो यानी कि नेमिंग में भी ध्यान रखना है आपने, यानी कि DEF लिख दिया, FED लिख दिया, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल हमें दिखानी होती है। अब यहाँ से देखिए ABC और DEF में मैंने पहले ही लिख दिया कि यहाँ से आप एंगल एज्यूम कर सकते हो, एंगल 1, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, दो ही एंगल इक्वल चाहिए। तो एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के। अगर 1 2 नहीं लिखना तो आप इनका नाम लिख दे कि ABC या फिर DFE, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 है, रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज ये जो BEFD था, ये था जो BEFD है, बिकॉज BEFD इज ए पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब उसके बाद देखिए जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल आया। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल 3 और 4 कौन से पैरेललोग्राम में है, DECF में, DE, बिकॉज DECF इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब दो एंगल्स इक्वल मिल चुके हैं दोनों ट्रायंगल में, दिस मीन्स वो क्या होगी, सिमिलर। सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFD। अब कैसे सिमिलर हुई, बाय AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। अब उसके बाद देखिए, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, नेमिंग है EFD, EFD। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं, इसको थोड़ा अलग रखें क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप मैंने आगे लिखे हैं। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन EF इक्वल टू होगा BC अपॉन FD इक्वल टू होगा AC अपॉन DF के, बाय CPST। CPST इनकी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब उसके बाद देखिए किन का एरिया का रेशो निकालना है, इन दोनों का। तो ये नाम बाद में चेंज कर लेंगे, पहले इनका रेशो निकालते हैं। तो मैं निकालता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD का रेशो अगर मैं निकालूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि EFD मैंने ऊपर लिखा है तो EF ऊपर आएगा, EF का स्क्वायर अपॉन ABC ट्रायंगल नीचे लिखी है तो ये नीचे आएगा, यानी कि AB का स्क्वायर। अब देखिए जो EF है वो किसके इक्वल था, हाफ ऑफ AB के,
तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। तो ये एफ की जगह मैं क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ ए बी और पूरे का स्क्वायर, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, यानी कि ए बी को 2 इंटू में ई एफ लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो। तो मैं ई एफ को एज इट इज रहने देते हैं, यानी कि ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी को लिख लेते हैं। ए बी क्या है, डबल हो जाएगा ई एफ का, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ से देखिए तो ई एफ को मैं ए बी को लिख सकता हूँ 2 इंटू ई एफ, और ए बी का होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ओपन करोगे तो वैल्यू क्या है, ई एफ का होल स्क्वायर अपॉन 2 ई एफ का होल स्क्वायर 4 इंटू ई एफ का होल स्क्वायर। अब ई एफ के होल स्क्वायर से कैंसिल हुआ, रेशो क्या आया 1:4। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ डी का जो रेशो, अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के साथ लेते हैं तो वो रेशो आता है 1:4। लेकिन जो हमसे पूछा गया था उसमें नेमिंग थी डी ई एफ। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक पहले वाली ट्रायंगल है, दूसरे वाली ट्रायंगल है, दोनों का रेशो जो एरिया का रेशो है 1:4 है, लेकिन मैं फिर उसका नेम चेंज कर देता हूँ। अगर इस नेम को आप ई एफ डी रखते हैं तब भी एरिया उतना ही रहेगा, डी एफ रखते हैं तब भी एरिया उतना रहेगा, या कुछ और नाम चेंज करते हैं तब भी एरिया उतना ही रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल तो सेम है ना, एरिया में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो हम नेम चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी और कंग्रुएंसी में नेम हमें ध्यान से लिखने होते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग साइड उसके इक्वल जानी चाहिए या कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही इसके इक्वल जाना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है डी ई एफ, उसका रेशो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के साथ निकालें तो वो क्या आएगा 1/4 ही आएगा, क्योंकि डी ई एफ और ई एफ डी एक ही तो ट्रायंगल है। अब हमने क्या निकाल दिया कि ये जो ट्रायंगल थी ये अंदर वाली, इसका रेशो पूरे के साथ 1/4 है। अब इसको आप डी ई एफ लिखो, ई एफ डी लिखो या ई डी एफ लिखो, बात एक ही है, एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका रेशो कितना आएगा 1:4। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो उनके मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि 2 सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया है उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होता है, लेकिन अब ये बोल रहा है कि मीडियन के स्क्वायर के भी इक्वल होगा। दिस मीन्स हमें यहाँ ट्रायंगल को एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ से फर्स्ट ट्रायंगल हम लेते हैं ए बी सी, सेकेंड ट्रायंगल हम लेते हैं यहाँ से, ये सेकंड है पी, ये क्यू आर। अब मीडियन की बात हो रही है तो मीडियन भी ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट सपोज ये डी है और यहाँ पे पी क्यू आर, इसको एस मान लो भी, यानी कि मीडियन है तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, और यहाँ से जो क्यू एस है वो एस आर के इक्वल होगा, तभी तो मीडियन होते हैं ना, जो अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ए बी सी and PQR are 2 similar triangles, 2 similar triangles with medians। अब मीडियन क्या है AD एंड PS। अब हमने क्या लिया कि 2 सिमिलर ट्रायंगल ली ABC और PQR, ठीक है, जिसमें मीडियन AD और PS है, AD और PS है। तो यहाँ से देखिए इफ़ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर ABC और PQR क्या हैं, सिमिलर हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से लिखूँगा AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। अब ये क्यों हमने लिखा, बाई CPST से, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। उसके बाद देखिए AB अपॉन PQ इतना सही है। अब उसके बाद देखें BC अपॉन QR है। अब सिर्फ पहले 2 रेशो का मैं यूज़ करता हूँ, AB अपॉन PQ, ये BC है, BC पूरी साइड, BC पूरी साइड को मैं 2 इंटू BD लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ गिवन में क्या था कि जो BD है वो DC के इक्वल है, और यहाँ क्या था जो QS है वो SR के इक्वल है, मिड पॉइंट गिवन था ना। तो इस BC की जगह मैं लिखता हूँ 2 इंटू में BD, QR की जगह लिखता हूँ मैं 2 इंटू में QS। अब रीज़न में आप क्या लिखोगे, बिकॉज
जो बी सी डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, एंड जो एस है इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन सी साइड है, क्यू आर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। जब इनका रेशो निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, हमें क्या मिला कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू है बी डी अपॉन क्यू एस, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा रेशो इक्वल आ गया। एंड उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। ये भी आप क्यों लिख सकते हैं, सी पी एस टी से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कि जो एंगल बी है वो क्यू के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि पूरी ए बी सी किसके सिमिलर हैं, पी क्यू आर के। तो कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको आप मान लें फर्स्ट, इसको आप मान लें सेकंड, ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद आइए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, ए बी डी और पी क्यू एस में देखिए बी किसके इक्वल है, क्यू के, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। यहाँ से आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से आया है। उसके बाद ये रेशो आप लिखेंगे कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो किसके इक्वल हुआ, बी डी अपॉन क्यू एस के। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये दोनों रेशो मैंने जानबूझ के इसी वजह से निकाले थे ताकि इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकें। अब दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल है और एक उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या है, इक्वल। सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू एस के, रीजन बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। कैसे सिमिलर हुई, दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल, तो ये सिमिलर होगी। अगर ये सिमिलर है तो इनके भी कोरस्पॉन्डिंग साइड किसके इक्वल होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा, इक्वल, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा, बी डी अपॉन क्यू एस के, और इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एस के। ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे क्यों हुआ, बाय सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ से देखिए, हमें एरिया का रेशो बताना है। भी किसका रेशो बताना है, एरिया का रेशो। अगर ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, फिर वही लाइन लिख देता हूँ, इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, यानी कि ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बस यही ले लेते हैं, इसी की जरूरत है हमें। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या आई है, ए डी अपॉन पी एस। ए बी अपॉन पी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी अपॉन पी एस। तो ए बी की जगह ए डी लिखोगे तो ए डी का स्क्वायर हो गया, और पी क्यू की जगह पी एस लिखोगे तो पी एस का स्क्वायर हो गया। यही तो आपने प्रूव करना था कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो है जो वो उनके मीडियंस के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो ये जो रिजल्ट था यही आपने प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप इस रिजल्ट को प्रूव करोगे कि जो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो है जो मीडियन के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को ईजिली कंप्लीट करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th में है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर, जो स्क्वायर की किसी साइड पे बनाई जाती है, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल, जो उसके डायगोनल पे बनाई जाती है। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि एक स्क्वायर है, इस तरीके से आपने एक स्क्वायर लेना है। अब स्क्वायर की नेमिंग है जैसे ए बी सी और ये डी पॉइंट है। अब एक ट्रायंगल इस तरीके से बनानी है आपने इस स्क्वायर पे कि वो क्या हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, यानी कि साइड पे। अब स्क्वायर है तो मैं साइड मान लेता हूँ कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है,
और ये भी x है, चारों साइड क्या होती है इक्वल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट सपोज ABCD तो हो गया, मैं इसको E नाम दे देता हूँ। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी भी सारी साइड्स क्या होंगी x। उसके बाद अब एक ट्रायंगल ऐसी है जो इसके डायगोनल पे बन रही है, यानी कि डायगोनल ये हमने लिया है तो इस तरीके से ये। अब डायगोनल ये है, यहाँ नेमिंग क्या होगी E, तो यहाँ नेमिंग आप लेंगे F, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि ये वाली किस पे बनी है साइड पे, एक ये जो ऊपर ये कंप्लीट बनी है ACF, ये डायगोनल पे है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप को जो निकालना है यानी कि टू फाइंड या फिर टू प्रूव, आपने क्या करना है कि जो साइड्स पे जो ट्रायंगल बनी है यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC अपॉन एरिया ऑफ यहाँ रेशो की तो बात ही नहीं हो रही, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC वो क्या होगा, हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो डायगोनल पे बनी है ACF के, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करोगे वो देखिए। अब यहाँ से देखिए ये साइड क्या है x है। अब जो स्क्वायर हैं उसके डायगोनल क्या होते, सॉरी डायगोनल कह रहा हूँ, जो एंगल्स हैं, एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन में इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ABC, कौन सी ट्रायंगल ली ABC। इसमें जो हाइपोटेन्यूस है AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमने कैसे लिखा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से देखिए AC का हमें पता नहीं, वैल्यू निकालनी है तो एज इट इज़। BC की वैल्यू देखिए ध्यान, AB की वैल्यू क्या है x, तो x का स्क्वायर होगा, BC भी x है तो x का स्क्वायर होगा। दिस मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या हुई, दोनों तरफ स्क्वायर है तो अंडर रूट लोगे, यानी कि 2x स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि इस साइड स्क्वायर है उस साइड जाके अंडर रूट। तो AC की वैल्यू क्या है 2 का अंडर रूट तो अंडर रूट 2, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट x। AC साइड की वैल्यू आई अंडर रूट 2x, तो वहाँ AC की जगह मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट 2x। तो इक्विलेटरल है, ये भी क्या हो गया अंडर रूट 2x, ऊपर वाली भी क्या हो गया अंडर रूट 2x। इन x को आप रफ कर दो, ये फालतू में लिखे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमें इन तीन जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी क्या मिल गई साइड। अब दोनों क्या हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस मीन्स दोनों क्या होंगी सिमिलर होंगी। अब यहाँ से देखेंगे हेयर ट्रायंगल जो फर्स्ट थी BEC एंड ट्रायंगल ACF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अब किस टाइप के ट्रायंगल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। देन जो ट्रायंगल BEC है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल ACF के। कैसे सिमिलर होंगी, बाय AA सिमिलैरिटी, क्योंकि इसके तो तीनों एंगल सिमिलर होते हैं ना, तो AA भी लिख सकते हो आप, ट्रिपल A सिमिलैरिटी भी लिख सकते हो, यानी कि तीनों एंगल्स क्या हैं 60-60 हैं, तो ये क्या हो गई सिमिलर हो गई। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशो किसके इक्वल होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ क्या है, ये ट्रायंगल का साइन है BE अपॉन AC का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों के स्क्वायर के रेशो। BE की वैल्यू क्या, ध्यान से देखिए BE क्या है x, तो ये क्या होगा x का स्क्वायर अपॉन AC, ACC यानी कि साइड, ये जो AC साइड है वो क्या अंडर रूट 2x, अंडर रूट 2x का स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा 2x स्क्वायर। कैंसिल किया तो कितना आया 1/2, यानी कि दोनों के एरिया का रेशो कितना आ गया 1/2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ACF डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। ध्यान से देखिए आपको यही प्रूव करना था,
कि जो BEC है उसका एरिया हाफ होगा ACF के एरिया के, वही हमने प्रूव कर दी। उसके बाद देखिए 2 ऑप्शनल क्वेश्चन और रहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ABC एंड BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, द रेशो ऑफ देयर एरियाज रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड BD इज, तो उनका हमें क्या बताना है, रेशो। तो डायग्राम देखिए इसका कैसे होगा। एक तो ट्रायंगल कौन सी है, ABC, A B और C। अब D है मिड पॉइंट है साइड BC का, तो यहाँ से होगा, यानी कि ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब दूसरी है BDE, B D और E सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BE। अब BDE इस तरीके से भी हो सकती है ट्रायंगल, ठीक है। अब और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना ट्रायंगल बनने का, तो यहाँ पे कौन सा हुआ, E, क्योंकि अगर इसको E पॉइंट को हम यहाँ ले या फिर कहीं भी लें तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, यानी कि E पॉइंट को कहाँ लेना पड़ेगा, अपने AB साइड पे ही लेना पड़ेगा। या फिर अब ऐसा हो सकता है कि आप इसको इस ट्रायंगल के अंदर ना लें। अब ये जो BD है इसको अलग से ऐसे लिख लें, ये B ये D, यानी कि ये BDE ट्रायंगल, इसने ये नहीं बोला कि इस ट्रायंगल के अंदर ही है, ये बाहर भी हो सकती है। आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि ये जो BDE ये भी हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है, तो हम बाहर ही ले लेते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल कौन सी हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस मीन्स ये क्या होंगी, सिमिलर होंगी। सिमिलर है कि नहीं, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है उसका रेशो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के साथ लें, BDE के साथ, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखिए इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई, BC, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हुई, DE। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, BC का स्क्वायर अपॉन, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ DE का होल स्क्वायर। अब नेमिंग के हिसाब से तो यही रेशो आएगा। अब उसके बाद देखिए BC का होल स्क्वायर अपॉन, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल होगी, यानी कि ये अगर A है ये भी A है तो ये भी क्या होगी, A ही होगी। इस तरीके से इस छोटे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो मैंने DE लिखा है उसको मैं BD लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है। तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ BD का स्क्वायर। अब जो BC का स्क्वायर है, BC है जो, वो D उसका मिड पॉइंट गिवन है, यानी कि उसको BD का डबल लिखा जा सकता है। तो मैं इसको लिखूँगा 2 इंटू BD पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में BD का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन करोगे तो 4 BD का स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर, तो ये कैंसिल हुआ, रेशो क्या आया, 4:1। तो हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये, खुद से सोल्व कर सकते हो। अब जो 9th है उसमें भी एज इट इज़ है, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 4:9। अब साइड्स अगर सिमिलर ट्रायंगल की 4:9 में है तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया किस रेशो में होगा, यानी कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके स्क्वायर। तो ये 4:9 में है तो इसका स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, यानी कि 16/81 हो जाएगा। तो रेशो क्या आएगा, 16/81, यानी कि उन साइड्स का आपने क्या कर देना है, स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इजी था। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। ये प्रीवियस ईयर भी एग्जाम में रिपीट हुआ था। सीधा ये दे देता है कि साइड्स का रेशो ये है, एरिया का रेशो बताइए। अगर एरिया का रेशो दे देता है फिर बोलता है कि साइड का रेशो बताइए, यानी कि चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से आज हमारी जो 6.4 है वो कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 to 9 हमने किए, तो कंप्लीट क्वेश्चन करें आप। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व करें। अगर अब भी कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट करना हो या जो भी, यानी कि जितना जल्दी हो सके कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट करें। हमारी एक ही एक्सरसाइज रहती है इस चैप्टर की, वो है 6.5, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।